दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि औरों की जिंदगी आपसे कहीं बेहतर है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कहानी आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। एक घने जंगल में एक पुराना पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा था, लेकिन आज वह गा नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। अचानक कौवे की आंख से निकली एक आंसू की बूंद साधु के गाल पर आ गिरी। साधु ने आंखें खोली, ऊपर देखा और चौंक गए। उन्होंने कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा फफक पड़ा और बोला, हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे गालियां देते हैं, पत्थर फेंकते हैं और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। साधु ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। साधु बोले, बेटा, असली सुख तो इस बात में है कि हम जो हैं उसमें खुश रहना सीखें। लेकिन कौवा नहीं माना, उसका दिल भर आया था। कौवा बोला, नहीं, अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे किसी और पक्षी में बदल दीजिए। साधु ने थोड़ी देर सोचा और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले जाओ और देखो क्या सचमुच दूसरे पक्षी अपनी जिंदगी से खुश हैं। कौवा मान गया और वहां से उड़ चला। सबसे पहले वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक हंस पानी पर तैर रहा था। कौवे ने कहा, वाह, तुम कितने सुंदर हो, दूध जैसे सफेद और निर्मल। सब लोग तुमसे प्यार करते होंगे, तुम जरूर सबसे खुश पक्षी होंगे। हंस ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं। सफेद कोई असली रंग नहीं होता। मुझे तो लगता है तोता ही सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे रंग हैं। कौवा यह सुनकर तुरंत तोते के पास उड़ गया। तोता हरे पेड़ पर बैठा था। कौवे ने कहा, तुम कितने सुंदर और रंगीन हो, हर कोई तुम्हें पसंद करता होगा, तुम सबसे खुश हो ना? तोते की आंखें उदास थी। तोता बोला, नहीं दोस्त, मेरी जिंदगी तो डर में कटती है। लोग मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं खुलकर उड़ भी नहीं सकता। मुझे तो लगता है मोर सबसे खुश होगा, क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर और भव्य है। कौवे का दिल धड़कने लगा, तो क्या सचमुच खुशी वहां मिलेगी? वह मोर की तलाश में उड़ चला और आखिरकार उसने मोर को देखा। लेकिन जहां उसने देखा वहां भीड़ लगी थी। सैकड़ों लोग मोर को घेरकर देख रहे थे। कुछ उसके पंख खींचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उसकी तस्वीरें ले रहे थे। जब भीड़ छंटी, कौवा धीरे से मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम्हारी तो दुनिया दीवानी है। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मैं तो सोचता हूं धरती पर सबसे खुश पक्षी तुम ही होंगे। मोर ने धीमी आवाज में कहा, दोस्त, सच यही है कि मैं खुश नहीं हूं। मेरी सुंदरता ही मेरी कैद बन गई है। लोग मुझे चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, मेरे पंख तोड़ लेते हैं। हर दिन मैं दर्द सहता हूं। काश मैं तुम्हारी तरह आजाद होता, काश मैं कौवा होता। कौवे के दिल पर बिजली सी गिरी। वह स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसकी तरह वह बनना चाहता था, वो सब खुद उसी की आजादी के लिए तरस रहे हैं। वह तुरंत साधु के पास लौटा और बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं जैसे हूं वैसे ही अच्छा हूं। अब मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं है। साधु मुस्कुराए, यही तो असली ज्ञान है बेटा। खुशी कभी तुलना में नहीं मिलती, वह मिलती है संतोष और कृतज्ञता में। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं। जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया में हमेशा कोई आपसे बेहतर होगा और कोई आपसे कमतर। अगर आप तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट है वही सच में सुखी इंसान है। तो आज से दूसरों की तरफ मत देखिए, अपने जीवन को देखिए और कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही परफेक्ट हूं। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।